और अब पेश करने जा रहे हैं यात्री के ही कुछ कलाकार, एक नाटक एकलव्य। तो प्रस्तुत है यात्री ग्रुप के कलाकार एकलव्य। यात्री थिएटर के हमारे ग्रुप के बच्चे नाट्य प्रस्तुति कर रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई एक कहानी है, एकलव्य ने अंगूठा दिखाया। इसका नाट्य रूपांतर किया श्री ओम कटारे जी ने और दिग्दर्शन भी ओम कटारे जी ने किया है। तो स्वागत करते हैं यात्री के कलाकार। एक समय की बात है, एक विश्वविद्यालय में राजनीतिक विभाग के एक अध्यापक थे जिनका नाम द्रोणाचार्य था। पदक्रम के अनुसार उन्हें रीडर कहते थे। रीडर उस अध्यापक को कहते थे जिन्हें कक्षा में पढ़ाना नहीं आता था, पर वे पाठ्य पुस्तक और कुंजी से कक्षा में पढ़ाकर अपना काम चला लेता था। आचार्य द्रोणाचार्य के दो शिष्य थे। एक का नाम था अर्जुन दास और दूसरे का एकलव्य दास। अर्जुन दास एक धनी बाप का बेटा था जिनका समाज में प्रभाव था और राज दरबार में भी उनका मान किया जाता था। आचार्य रोज अर्जुन दास के घर जाते थे और अर्जुन दास भी रोज आचार्य के घर जाता था। उन दोनों का साथ इतना घना था कि यदि कोई आंखें बंद करके आचार्य प्रवर की कल्पना करता तो आचार्य का शरीर कल्पना में आते आते उसमें एक दुम निकल आती और दुम के छोर पर अर्जुन दास का चेहरा बन जाता था। एकलव्य एक गरीब घर का लड़का था। उसे आचार्य का साक्षात्कार बहुत कम प्राप्त हुआ था, पर गुरु के प्रति उसकी भक्ति थी। उसने अपने कमरे में द्रोणाचार्य का एक चित्र टांग रखा था और उनकी लिखी हुई कुंजी वो सिरहाने रख के सोता था। दोनों शिष्य एमए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एमए एक ऐसी परीक्षा थी जिसे करने के बाद आदमी कई सालों तक बक्खी मारता है। सो अर्जुन जानता था कि विद्या पढ़ने से नहीं बल्कि गुरु कृपा से प्राप्त होती है। वो निरंतर आचार्य की सेवा में रहता था। वो आचार्य के घर में किराना, सब्जी, कपड़े इत्यादि पहुंचा दिया करता था। त्योहार के समय में बच्चों को बाजार ले जाता और उन्हें मिठाई, खिलौने, कपड़े आदि खरीद देता था। वो आचार्य को सिनेमा नाटक दिखाने ले जाया करता था और अन्य अध्यापकों की पत्नियों की कलंक कथाएं गढ़कर उन्हें सुनाकर उनका मनोरंजन किया करता था। वो आचार्य के कुशलक्षेम पर भी ध्यान देता था और रात को अन्य अध्यापकों की निंदा करता जिससे कि उनकी आत्मा का उत्थान होता था। उधर एकलव्य गुरु सेवा से विमुख होकर रात दिन अध्ययन में लगा हुआ था। एक दिन अर्जुन और आचार्य में कुछ इस प्रकार संवाद हुआ। आचार्यवर, मैं आपके घर में किराना, कपड़ा, सब्जी आदि पहुंचाता हूँ कि नहीं? हाँ, पहुंचाते हो। आचार्य को सिनेमा नाटक कौन दिखाता है? तो ही बेटा। बच्चों को PS4 और कपड़े कौन खरीद के देता है? तो ही। ये आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन किसने लेके दिया गुरुदेव? तो ही बेटा, तो ये सब करता है। क्या कोई दूसरा शिष्य है जो आपके मुंह पे आपकी प्रशंसा मुझसे अधिक करके आपके हृदय को प्रसन्न करता हो? नहीं, कोई नहीं। क्या कोई अध्यापक बचा है जिसकी निंदा ना करके मैंने आपके हृदय को दुख पहुंचाया हुआ? नहीं वत्स, कोई नहीं बचा। क्या ये सत्य नहीं है कि आपके लीडर बनने में मेरे पिताजी का बड़ा हाथ है? हाँ, ये तो सर्वथा सत्य है। आगे विभाग अध्यक्ष बनने में आप किसकी सहायता लेंगे गुरुदेव? निस्संदेह तेरे पिता की। क्या कभी एकलव्य ने आपकी सेवा की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे उसे तो गुरु की कोई सूध ही नहीं है। वो तो हमेशा निर्जीव ग्रंथों में डूबा रहता है। तो ये बताइए गुरुदेव, आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? तू है बस, तू। तुझसा प्रिय शिष्य न कभी हुआ है न कभी होगा। तो गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ही परीक्षा में 99% मार्क्स लाऊं और स्कॉलरशिप लेकर विदेश जाऊं। ये तो मैं भी चाहता हूं बेटा, पर एकलव्य इसमें बाधक होगा। वो सबसे कुशाग्र बुद्धि है और परिश्रमी। ये सब मैं नहीं जानता गुरुदेव। मैं बस इतना जानता हूं कि यदि मैं प्रथम नहीं आया तो गुरु की महिमा भंग हो जाएगी। आगे से कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा और इस अधम परंपरा को आरंभ करने का कलंक आप पर लगेगा गुरुदेव, आप पर। आचार्य फिर सोच में पड़ गए। धीरे धीरे उनके चेहरे पर निश्चय की दृढ़ता आ गई। अर्जुन इस क्षण गुरु के उस मुख को देखकर अभिभूत हो गया। लगता था जैसे आचार्य के जीवन भर के पुण्य उनके मुख पर आभा बनकर प्रकट हो गए हो। जा बस जा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। पर क्या गुरुदेव? सोच रहा हूं तुझसे कहूं या ना कहूं। आदेश कीजिए गुरुदेव। ये कुछ वस्तु अगर तुम ला सको तो।
क्यों नहीं गुरुदेव? लेटेस्ट एलईडी, डबल डोर फ्रिज, होम थिएटर। जी लाया गुरुदेव। दूसरे दिन आचार्य एकलव्य दास के घर गए। A plus B is equal to AB, B plus C is equal to BC, C plus D is equal to गुरुदेव। तूने अपने कमरे में मेरा चित्र क्यों टांग रखा है? क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। और मेरी लिखी हुई कुंजी तो सिरहाने रखकर क्यों सोता है? इसलिए गुरुदेव क्योंकि दिन में प्राप्त किया हुआ बिगड़ा ज्ञान रात में परीक्षा के प्रश्नोत्तरों में बनकर सिमट जाए। यदि तू मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। गुरुदेव मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास न किराने की दुकान है न होजरी की, और मेरे पिता से मैं ईमान बेचते नहीं बना, इसलिए हम निर्धन है गुरुदेव। मैं वो वस्तु मांगता हूँ जो तेरे पास है। तू मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे। ये ले सुपारी काटने का सरोता और काट दे अंगूठा। गुरुदेव अंगूठा तो मैं आपको सहर्ष ही काट कर दे दूं, पर ये आपके किस काम आएगा? और तुम मुझे मत बताओ। मुझे एक महान परंपरा का निर्वाह करना। अर्जुन की भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैंने उसे वर दिया है कि तू ही प्रथम आएगा, पर वो तब तक प्रथम नहीं आ सकता जब तक तू लिखने में समर्थ है। तुम लिख ना सको और मेरा वचन पूरा हो, इसलिए मुझे तेरा दाहिना अंगूठा चाहिए। ये ले सरोता और काट दे अंगूठा। गुरुदेव दाहिना अंगूठा काटने से आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं बाएं हाथ से भी उसी कुशलता से लिख सकता हूं। जब से मैंने होश संभाला और अपने नाम पर ध्यान दिया, तभी मैं समझ गया था कि कभी ना कभी कोई गुरु मेरा अंगूठा लेगा, और तभी से मैं दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर रहा हूं गुरुदेव। गुरुदेव दोनों अंगूठे काटने से आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, लेकिन शिष्य के दोनों अंगूठे काटने की परंपरा है ही नहीं। अधम, अधम, तूने गुरुद्रोह किया है, गुरुद्रोह। तूने क्या तूने सच में दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर लिया? हाँ गुरुदेव लिख के दिखाओ। नहीं, खैर मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। अच्छा तो गुरुजी मैं जाऊं, मुझे अपना अध्ययन करना है। A plus B is equal to AB, B plus C is equal to BC, C plus D। गुरुदेव C plus D। क्या हुआ गुरुदेव? मैं उसका अंगूठा नहीं ले सका गुरुदेव, पर मेरे पास एक और दाव भी है जिससे वो बच नहीं सकता। क्या गुरुदेव? तुम्हारा एक पेपर जांचने के लिए मुझे मिलने वाला है, और दूसरा मेरे परम मित्र देवदत्त शर्मा को। इन दोनों पेपरों में तुम्हें 100 में से 99 नंबर मिल जाएंगे, और तुम आराम से एकलव्य से आगे निकल जाओगे। और फिर उसके दोनों अंगूठे कट जाएंगे। उसकी तीव्र बुद्धि और उसका अध्ययन धरा का धरा रह जाएगा। अर्जुन निश्चित हो गए। उन्हें गुरु की प्रतिभा पर विश्वास था। वे विभाग में इतने प्रभावशाली थे कि उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता था। अर्जुन दास और एकलव्य दास दोनों ने यथाबुद्धि प्रश्नों के उत्तर दिए। अंतिम पर्चा खत्म करने के बाद अर्जुन आचार्य के पास आए। आचार्य मुंह लटकाए हुए थे। अर्जुन का सारा उत्साह ठंडा हो गया। आचार्य ने ठंडी सांस खींची और कहा, क्या हुआ गुरुदेव? मैं अधम, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सका। भविष्य में कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा, और आगामी गुरुओं की पीढ़ियां मुझे धिक्कारेगी। पर हुआ क्या गुरुदेव? धोखा, धोखा हुआ है, धोखा। तुम्हारा पेपर जांचने के लिए ना मुझे मिला ना देवदत्त को। उप कुलपति ने अपने हाथों से किसी अज्ञात व्यक्ति को तुम्हारे पेपर दे दिए। पर ऐसा कैसे हो गया गुरुदेव? पेपर कहाँ जाने तो आपने ही तय करना था। हाँ, मुझे ही तय करना था, पर इससे पहले एकलव्य ने मेरी रिपोर्ट कर दी थी। मैथ्स 99, साइंस 99.5। गुरुदेव, प्राचीन काल में भी एकलव्य हो गए ना? हाँ बेटा हाँ, पर उसमें और इसमें बड़ा अंतर। वो पुण्य युग था, ये पाप युग है। उस एकलव्य ने बिना तर्क के अपना अंगूठा काटकर गुरु को दिया था, और इस एकलव्य ने अपने गुरु को यह अंगूठा दिखा दिया। तूने गुरुद्रोह किया है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैं प्रथम आया हूं।
मेरा स्मार्टफोन वापस दीजिए। पर अर्जुन, दीजिए ना अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन, गुरुदेव, गुरुदेव, आपकी गुरु दक्षिणा। ये थी हरिशंकर परसाई की कथा पर आधारित लघु नाटिका। एकलव्य ने दिखाया गुरु को अंगूठा। ऋषभ कोहली, आबिद खान, संदेश पाटिल, राधा भार्गव, स्वाति सिंह। ये सभी कलाकार यात्री के नए कलाकार हैं जो ओम कटारे जी के दिग्दर्शन में काम कर रहे हैं। ओम कटारे जी के बारे में तो कुछ कहना है मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात होगी कि ये उंगलियां थक गई पत्थर तराशते तराशते, जब मूरत बनी यार की तो खरीदार आ गए। अब हम काव्या शेट्टी का स्वागत करते हैं। काव्या शेट्टी पिछले कई सालों से संगीत का अध्ययन कर रही हैं। ठाकुर कॉलेज की ये छात्रा आज आपके सामने एक संगीत सुनाएगी। काव्या शेट्टी।